नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर आप पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर हाँ। आपसे एक हमको लीगल राय लेना था सर। हाँ, बोलिए। सर आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनकी संपत्ति उनके पुत्र-पुत्री की हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। हुँ, हुँ, या फिर हम लोग जब उसको अंचल अधिकारी के यहाँ दाखिल-खारिज का आवेदन देते हैं, हुँ। तो पुत्र-पुत्रियों के नाम पे हो जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है सर कि पिता गायब हो जाए, हाँ। उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है हुँ, और सालों-साल हुँ, उनका कुछ पता नहीं चलता है। हुँ, उस परिस्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है हमारे पास, हुँ। तब पुत्र या पुत्री का उस पे दाखिल खारिज कैसे हो पाएगा सर? इसके बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, जैसे ही किसी का गुमशुदगी होता है, जी, चाहे पिता का हो या किसी का भी हो, जी, इमीडिएटली लिखित रूप से पुलिस को सूचना देना ज़रूरी होता है। या एफआईआर कीजिए या सनहा दीजिए, जो भी तैयार कीजिए, 2 कॉपी में कीजिए। 1 कॉपी थाना वाले लेंगे जी, और आपका जो दूसरा कॉपी है, उस पे वो रिसीविंग देंगे, तिथि के साथ। समझे? जी सर। डेट अंकित होना ज़रूरी है, मुहर भी मारेंगे, ये आपका रिसीविंग हो गया। इसलिए जो भी दरखास्त ले जाएँगे 2 कॉपी में ले जाएँगे थाना में। जी, मान लिया थाना वाले नहीं ले रहे हैं, तो आप 2-2 कॉपी तैयार कीजिए, 1 कॉपी एसपी महोदय के लिए, 2 कॉपी एसपी महोदय के लिए, 2 कॉपी थाना के लिए। और दोनों में से एक-एक ठो रजिस्ट्री कर दीजिए, एसपी महोदय के और थाना को। जो एक-एक कॉपी बचेगा, उस पे पोस्ट ऑफिस का जो रजिस्ट्री रसीद होता है, जी, उसको पीछे चिपका दीजिए, तो अभी रिसीविंग हो गया। जिस दिन रजिस्ट्री का डेट उसमें अंकित है, मान लिया जाए कि कोई भी डेट है रजिस्ट्री में, हुँ, वही डेट रिसीविंग का डेट माना जाएगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कम ही है संजोग, थाना वाले अक्सर रिसीविंग नहीं देते हैं, हुँ, क्योंकि किसी का गुमशुदगी होता है, चाहे पिता हो या कोई भी हो, तो थाना वाले भी बेचारे मदद करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस भी अच्छे होते हैं, मजबूरी समझते हैं। जी, और रिसीविंग में जो तिथि है, उसे 7 साल इंतज़ार करना होगा, अगर उनका कहीं डेड बॉडी नहीं मिलता है तो। जी, और उस रिसीविंग को आप एक मजबूत फाइल में, बढ़िया फाइल में संजो करके बक्सा में रख देंगे, जी, ताकि वह कागज़ रिसीविंग वाला जो है, नष्ट नहीं हो। और उसी डेट से साबित होगा, रिसीविंग वाला डेट से, कि 7 साल से गायब हैं, उनका अता पता नहीं चला, डेड बॉडी भी नहीं मिला। 7 साल के बाद मान लिया जाता है कि जो आदमी गुमशुदा हुआ वह मर चुका है, जी, और उस रिसीविंग वाले कागज़ के आधार पे मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा 7 साल बीतने के बाद। इसलिए रिसीविंग रहना और रखना अच्छे फाइल में बहुत ज़रूरी है। 7 साल के बाद वही दिखेगा जी, कि आपने पुलिस को सूचना दी थी कि नहीं, और उसके आधार पे आपको 7 साल के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिसको लगाकर आप पिता की संपत्ति को अपने नाम करने के लिए, दाखिल खारिज कराने के लिए अंचलाधिकारी महोदय के यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। अगर आपने वो रिसीविंग नहीं रखी, पुलिस को खबर देने की रिसीविंग नहीं रखी, या पुलिस को खबर नहीं दिया, और 7 साल के बाद भी जाएंगे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने, तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, बनना मुश्किल हो जाएगा। अंचलाधिकारी भी आपका बात नहीं मानेंगे, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। कोई नहीं मानेगा कि 7 साल पहले गुमशुदा हुए हैं। हाँ, ये मानेगा कि अभी गुमशुदा हुए होंगे 10 दिन पहले, लेकिन 7 साल पहले का ग्राउंड आप नहीं ले सकते। जी, इसीलिए जैसे ही कोई व्यक्ति गुमशुदा हो, वो पिता हो या कोई भी हो, तो इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को खबर करनी चाहिए लिखित रूप से, और लिखित रूप से जो हमने आवेदन दिया, उसी की 1 सेकंड प्रति पर रिसीविंग लेना ज़रूरी है। समझे आप? जी सर। और कोई संशय है? नहीं सर, बोलिए। समझ गए? जी सर समझ गए। ठीक, ठीक, ओके, धन्यवाद। ओके।